हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यवतमाल वासियों के लिए राहत, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 45 से 7 पर। जुआ अड्डे पर छापा, 11 नामजद, 4 को पकड़ा, 7 फरार। पुणे से जलगांव बगैर शासकीय मदद के पहुंचे 35 लोग, चाकू की नोक पर किया दुष्कर्म। तेज रफ्तार कारों में टक्कर, खेत से मोटर पंप चुराया और महिला को घोंप दिया चाकू। आप देखिए समाचार विस्तार से। वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में शनिवार को कोई पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया। शनिवार को यवतमाल जिले के आइसोलेशन में से 48 लोगों को छुट्टी दे दी गई। आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई 48 लोग 14 दिनों के इलाज पूरी तरह ठीक हुए हैं, इसीलिए उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन 38 में से 3 लोगों को सकारात्मक विलगीकरण कक्ष में रखा है, बाकी बचे 35 जन को गृह विलगीकरण में रखा जाएगा। जिले में अभी एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 45 से 7 पर आ गई है। खास तौर पर 24, 25 और 26 अप्रैल इस काल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी थी। उसके बाद मरीजों की संख्या कम होती गई, फिर भी 1-2 पॉजिटिव मरीज आना शुरू थे। इस गंभीरता को देखते हुए जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 98 पर आ गया था। इस मरीजों में से 91 मरीज को ठीक करने में आरोग्य विभाग को यश प्राप्त हुआ है। यवतमाल जिले के लिए यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। जिले के पालक मंत्री संजय राठौर इन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरोग्य विभाग का मनपूर्वक अभिनंदन किया। पहले यवतमाल में ही कोरोना मरीज पाए गए, लेकिन उसके बाद नेर और उमरखेड़ में पॉजिटिव मरीज आने से जिले के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दी। उमरखेड़ के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले 68 लोगों के नमूने जांच के लिए भेजे थे, वही सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई तथा नेर के 76 मरीजों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजे थे। उनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 73 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिले के लिए यह आनंददायी बात है, ऐसा पालक मंत्री संजय राठौर ने कहा। नमस्कार। यवतमाळ जिल्ह्यात जवळपास 100 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण होते। जिल्हा प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी खऱ्या अर्थानं संयमामुळे व सर्व लोकप्रतिनिधींच्या विशेष सहकार्यामुळे आज कोरोना पॉझिटिव्हची संख्या फक्त 7 वर आली आहे। मला विश्वास आहे की लवकरच यवतमाळ जिल्हा हा कोरोना मुक्त होईल। जिल्ह्यात 100 संख्या होऊन सुद्धा एकही नागरिकांचा मृत्यू झाला नाही, ही जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य प्रशासनाची मोठी कामगिरी आहे। तरी परत मी जनतेला विनंती आणि आवाहन करतो की घरी राहा, सुरक्षित राहा, गर्दी करू नका, शासनाच्या सूचनेचं पालन करा। धन्यवाद। पुसद के पठानवाड़ी परिसर के एक खेत में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारकर 4 जुआरी को गिरफ्तार कर 37,000 रुपए के माल जब्त किया गया, तो 7 जुआरी फरार हो गए। शुक्रवार की सुबह एसबी दल के पीएसआई श्रीकांत जिदमवार व उनके दल ने यह छापा मारा। वे अवैध धंधों पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुसद मुख्यालय में गए थे। इसी बीच अमन उल्लाह खान, समीर उल्लाह खान नामक व्यक्ति इंदिरा नगर पठानवाड़ी परिसर में गफ्फार कुरैशी के खेत में एक पेड़ के नीचे जुआ अड्डा चल रहा है, ऐसी जानकारी इस दल को गुप्त रूप से मिली थी, जिससे शुक्रवार की सुबह पठानवाड़ी परिसर के इस जुआ अड्डे पर छापा मारा गया। पुलिस को देखकर 7 जुआरी भाग खड़े हुए, तो 4 को पुलिस ने धर दबोच लिया। उक्त आरोपी को हिरासत में लेकर उनके पास से 12,000 रुपए मूल्य के 6 मोबाइल व अन्य सामग्री ऐसा कुल 37,100 रुपए का माल जब्त कर लिया। यह कार्रवाई एसपी राजकुमार, अतिरिक्त एसपी नूरुल हसन, एलसीबी पीआई प्रदीप श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पीएसआई नीलेश शेलके, श्रीकांत जिदमवार, गोपाल वास्टर, मुन्ना आड़े, गजानन डोंगरे, पंकज पातुरकर, उल्लास कुरकुटे, मोहम्मद ताज, किशोर झनकर, नागेश वास्टर आदि ने की है। जहां संपूर्ण देश में कोरोना महामारी को लेकर लगभग 1.5 माह से अधिक लॉकडाउन काल बीत गया है। इस लॉकडाउन के कारण कई लोग विविध राज्यों में बड़े-बड़े शहरों में फंस गए, मगर सरकार के आदेश के बाद अब यह लोग अपने गांव की ओर चल पड़े। जलगांव तहसील के भी कुछ लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए थे। वही 16 मई को सुबह 10 बजे पुणे से जलगांव 35 लोग स्वयं खर्चे से आयशर करके जलगांव के ग्रामीण अस्पताल अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने बताया कि हमें सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली।
जिसके कारण हम लोगों ने परेशान होकर आखिरकार आपस में पैसे जमा करके खुद के पैसों से एक आयशर कर जलगांव पहुंचे। यह लोग जलगांव तहसील के आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं। गुजर बसर करने के लिए यह लोग पुणे में मजदूरी करने के लिए हुए थे और लॉकडाउन के कारण पुणे में ही फंसे हुए थे। इसी बीच उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सभी लोगों का जलगांव के ग्रामीण अस्पताल में पंजीकरण कर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन का सिक्का मारकर उनके घर भेज दिया गया। जलगांव अस्पताल में 15 मई तक बाहर गांव से आए 534 लोगों का पंजीकरण किया गया था। इन सभी को होम क्वारंटाइन के सिक्के मारकर घर पर रहने की सलाह दे दी गई है। पुण्यामध्ये कामगार म्हणून काम करीत होतो आणि लॉकडाऊनमुळे आम्ही पुण्यात अडकलो होतो। मागं 1.5 महिन्यापासून आम्ही तिथं अडकलो होतो आणि इकडच्या सर्व लोकांना आम्ही फोन करून विचारलं की आमच्यासाठी काही सुविधा करू शकतात का, तर यांनी कोणताच रिस्पॉन्स दिला नाही। शेवटी आम्ही ऑनलाईनचे ते सर्व फॉर्म भरून दिले। त्याच्यात आमचा टोकन नंबर तर आला, पण ई-पास 1.5 महिन्यापासून कुठलं ई-पास कोणालाही भेटलं नाही। त्याच्यानंतर आम्हाला शेवटी एकच पर्याय होता की पायी निघायचा, पण त्याच्यात आम्ही एक दुसऱ्यांचा जुगाड करून पैसे जमा करून स्वतःच्या पैशानं भाडे करून फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्दी हाजिर होंगे मेरे आप तक न्यूज पर। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में फिर से एक बार स्वागत। खेत में काम कर रही महिला को पानी मांगने के बहाने पास जाकर चाकू के नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना बाबुलगांव के लोनी में 14 की दोपहर 2 बजे घटी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने गुरुवार की रात 8 बजे बाबुलगांव थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक पीड़िता गुरुवार की दोपहर खेत में मिर्ची चुन रही थी। इस वक्त लोनी निवासी राहुल राउत ने खेत में जाकर पीड़िता को पानी मांगा। पीड़िता ने पानी देने से इनकार करने पर उक्त आरोपी ने चाकू दिखाकर खेत के पास एक नाले में ले जाकर जबरन दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बाबुलगांव पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भानवी की धारा 376, 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। बाघापुर मार्ग पर पोस्टमार्टम कक्ष के पास 2 तेज रफ्तार कार आमने सामने टकरा गई, जिसमें दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, वही दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे के दौरान घटी है। घटना के बाद राहगीरों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कलम तहसील के नरसापुर खेत परिसर में कुएं पर सिंचाई के लिए लगाया हुआ 10,000 रुपए मूल्य का मोटर पंप चोरी हो गया। यह घटना 5:30 बजे उजागर हुई, जिसकी शिकायत नरसापुर निवासी विजय राउत ने 14 की शाम 4 बजे कलम पुलिस थाने में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक कलम पुलिस ने संदिग्ध नरसापुर निवासी अनिल जटकर व अन्य 2 के खिलाफ भानवी की धारा 379-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। घर के पास जुआ खेलने से मना करने पर जुआरियों ने महिला को चाकू मारकर घायल करने का मामला सामने आया। यह घटना कलम माथा में 13 की रात 8 बजे घटी, जिसकी शिकायत कलम निवासी संतोष भोसले ने 14 की सुबह 7 बजे कलम थाने में दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार कई दिनों से कुछ युवक शिकायतकर्ता के घर के पास जुआ खेल रहे थे। गुरुवार की रात शिकायतकर्ता ने घर के पास जुआ खेलने से मना किया। तब कलम निवासी विनोद दादाराव भोसले व एक विधि संघर्षग्रस्त बालक ने मिलकर शिकायतकर्ता की सास के दोनों हाथ पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। इस मामले में कलम पुलिस ने उक्त आरोपी समेत एक विधि संघर्षग्रस्त बालक के खिलाफ भानवी की धारा 324-34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल वासियों के लिए राहत, पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 45 से 7 पर। जुआ अड्डे पर छापा, 11 नामजद, 4 को पकड़ा, 7 फरार। पुणे से जलगांव बगैर शासकीय मदद के पहुंचे 35 लोग। चाकू की नोक पर किया दुष्कर्म, तेज रफ्तार कारों में टक्कर। खेत से मोटर पंप चुराया और महिला को घोंप दिया चाकू। इसी के साथ ही आज के समाचार समाप्त होते हैं। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756